हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 206 ए बी। एक ऐसा सेक्शन जो आपको कंपेल करेगा कि सामने वाले का टीडीएस हायर रेट पे काटना है। लेकिन इस सेक्शन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ और बेसिक बातें पढ़नी पड़ेंगी। वो बेसिक बातें क्या हैं कि हमें रिटर्न कब भरनी होती है और यदि हम लेट भरते हैं तो क्या क्या पेनल्टीज लगती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें रिटर्न भरनी कब होती है। देखिए, यदि आप कंपनी है या फर्म है तो आपके लिए आईटीआर भरना हर केस में मैंडेटरी है, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इसके अलावा यदि आप कोई और पर्सन है जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ या कुछ और, इन दीज केसेस आपको रिटर्न तब भरनी है यदि आपकी टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। पर इसमें कुछ और कंडीशंस भी ऐड की गई थी, जैसे कि यदि आप अपने करंट अकाउंट या अकाउंट्स में मिला के पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हो तब भी आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सिमिलरली, यदि आप किसी साल में फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हो तब भी आपके लिए मैंडेटरी है। एंड नंबर 3, अगर पूरे साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, इस केस में भी आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये तीनों केसेस सिर्फ और सिर्फ अदर देन कंपनी और फर्म के लिए कंडीशंस में ऐड किए गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास ड्यू डेट्स आती हैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो जैसा ऐसा मान के चलते हैं कि ऑडिट वालों के लिए अलग ड्यू डेट होती है, नॉन ऑडिटेड वालों के लिए अलग होती है। तो मैं एक बेसिक सा 31 जुलाई को अपनी ड्यू डेट मान के चल रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। गवर्नमेंट 2018 में एक सेक्शन लेके आई थी 234F के नाम से। उसके अनुसार यदि आप अपनी एक ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दोगे देयर विल बी नो पेनल्टी। बट अगर आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई और आप उसके बाद रिटर्न फाइल करते हो, दैट इज सपोज 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है, अगर 31 दिसंबर से पहले पहले फाइल करोगे तो दे विल बी 5,000 एज अ पेनल्टी, और अगर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक करोगे तो दे विल बी 10,000 एज अ पेनल्टी। हालांकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 5 लाख के बीच में होगी तो पेनल्टी मैक्सिमम 1,000 रुपए ही हो सकती है। यहां तक सब ठीक चल रहा था और गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि इससे कंप्लायंस थोड़े बढ़ गए हैं। बट गवर्नमेंट ने ऐसा रियलाइज किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा टीडीएस कटता है पर वो फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते। तो गवर्नमेंट उनके लिए एक नया सेक्शन लेके आई है जिसके ऊपर हम मेन डिस्कशन करेंगे, दैट इज सेक्शन 206 AB। एंड उसी के पैरेलल एक और सेक्शन भी आया है 206 CCA। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है। तो दोनों के दोनों सेक्शन 1 जुलाई ऑफ 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर हम एक सेक्शन समझ लें तो दूसरा सेक्शन हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, बिकॉज एक सेक्शन टीडीएस के ऊपर लगता है, दूसरा सेक्शन पैरेलली सेम तरीके से टीसीएस के ऊपर लगता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि 206 AB में कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी कि हमें ज्यादा रेट ऑफ टैक्स डिडक्ट करना पड़े। तो इस सेक्शन का बेसिक बहुत इजी है। यदि आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो तो आपको यह चेक करना है, ऑब्वियसली 1 जुलाई 2021 के बाद यह चेक करना है कि वो सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। और यदि वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपको उसका डबल रेट से टीडीएस काटना है या फिर 5% पे टीडीएस काटना है, विच एवर इज हायर। तो सर ये चेक कैसे होगा कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है या नहीं है? सो देयर आर 2 कंडीशंस मेनली, जिन 2 कंडीशंस को यदि फुलफिल कर देगा तो सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 2 कंडीशंस कौन सी है? नंबर 1 आप ये चेक करेंगे, सपोज हम अभी इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ऐसे 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जिनकी ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर एक्सपायर हो चुकी है, अगर सामने वाली पार्टी ने उन दोनों सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी या विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करी, ऐसा है ना, हम मान के चलते हैं कि हमारे लिए 18-19 और 19-20 वो 2 सेक्शन रहेंगे, बिकॉज 20-21 फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है। तो 18-19 और 19-20 में आप दोनों में चेक करोगे कि सामने वाली पार्टी ने रिटर्न विद इन ड्यू डेट भरी है या नहीं भरी है। यदि उसने दोनों सालों में रिटर्न ड्यू डेट में नहीं फाइल करी तो वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर देता है स्पेसिफाइड पर्सन बनने की। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि जिन 2 सालों में आप ये चेक कर रहे हो उन 2 सालों में उसका टोटल टीडीएस या टोटल टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा हो। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट है हम लोग के लिए चेक करना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज इस तरह की डिक्लेरेशन मांग रही हैं एसएससी से कि आप हमें लिख के दीजिए कि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल की थी या नहीं की थी, आपका टीडीएस कितना कटा था कितना नहीं कटा था। बट ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक यूटिलिटी रिलीज कर दी है, उसकी कैसे चलेगी
कब चलेगी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां मैं आपको समझा दूंगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन चेक करने का क्या तरीका है। पर अभी मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग सामने वाले को डिक्लेरेशन देके पूछ रहे हैं कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न टाइम पे भरी थी या नहीं भरी थी, उस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न टाइम पे भरी थी या नहीं भरी थी, सो दैट अगर उन्होंने नहीं भरी थी तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे और उनके ऊपर हायर रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और बात समझने की है कि स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन समझते टाइम हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है वो इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो सकता, मतलब वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बन सकता। हम इसको ब्रीफ में एक बार दोबारा समझते हैं। सपोज मैंने किसी का टीडीएस काटना है तो मुझे उसके लास्ट ऐसे 2 सालों की आईटीआर की डेट चेक करनी है जिनके लिए ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो। यदि ड्यू डेट एक्सपायर नहीं है उस साल को इंक्लूड नहीं करना, और जिन सालों में उनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो यदि उन्होंने दोनों सालों में आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करी है और टोटालिटी में टीडीएस प्लस टीसीएस दोनों सालों में अलग अलग चेक करना है कि 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। एंड इन दीज केसेस आपको टैक्स कितना काटना पड़ेगा, या तो डबल द नॉर्मल रेट। फॉर एग्जांपल किसी सेक्शन में 10% का रेट है तो 20% और 5% विच एवर इज हायर। अब अगर कहीं पर रेट 1% है तो 2% और 5% विच एवर इज हायर, तो 5% आपको उनका टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन को एप्लीकेबल करते टाइम गवर्नमेंट ने टीडीएस के कुछ सेक्शंस को टिपिकली एक्सक्लूड कर दिया इस सेक्शन में से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन चीजों के ऊपर कभी भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वहां पर हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेनली वो सेक्शन कौन से हैं, 192 दैट इज सैलरी, 192A प्रीमेच्योर विड्रॉल जो हम करते हैं अपना प्रोविडेंट फंड में से बैलेंस, इसके बाद अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो या क्रॉसवर्ड पजल हो क्योंकि वहां ऑलरेडी हाईएस्ट रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कभी भी हॉर्स रेस से कुछ पैसा जीतते हैं, या मेनली एक 194N जहां पर कैश डिपॉजिट में बैंक आपका टीडीएस काटता है। तो 1 जुलाई के बाद किसी का भी टीडीएस काटने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि सामने वाली पार्टी स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, और यदि वो है तो आप या तो डबल रेट ऑफ टीडीएस काटेंगे या फिर 5% काटेंगे। इस सेक्शन की इंप्लीकेशन बहुत हार्ड हो जाएगी एक केस में। आप समझिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी हमारे सेक्शंस 194Q और 206(1)H के ऊपर। आप ये समझ के चलिए यदि उन सेक्शंस में नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस 0.1% है, बट यदि उनमें से कोई बंदा स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है उसके ऊपर पैरेलली ये वाला सेक्शन भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड इन दोज केसेस 0.1% की जगह 5% रेट ऑफ टीडीएस लगेगा। ये समझिए कि बियॉन्ड 50 लाख यदि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.1% की जगह 5% पैसा डिडक्ट होने लग गया तो इट विल बिकम अ वेरी ह्यूज अमाउंट, एंड इससे सामने वाले को बहुत नुकसान हो सकता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अपनी कंप्लायंसेस पूरी रखिए। आई होप एंड बिलीव ये सेक्शन आपको समझ आया हो। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चाहे कमेंट कर दीजिए, चाहे मेरे फोन पर कांटेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।